हरिहन सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगे लिखे उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने राग ते भाई जो भक्ति काय को न माही स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही सिखा काज सबे आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा तैसी तुमने धारी है। बोले पंच परम शिव भगवान ने की। इसी मंगलाचरण के साथ आज के जीवन कौशल सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय सर गर्ग जी के लिए आमंत्रित करूंगा जो है आज के सत्र को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी। जी, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर। और कैसे हैं आप सभी? ऊर्जावान, प्रसन्न, खुश, मुस्कुराइए, हम सब साथ हैं। ऊर्जा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एनर्जी, सब अपनी मर्जी से आए ना। सब अपनी मर्जी से आए ना। ऐसे तो नहीं बच्चों को लाते थे स्कूल में, ऐसे लाए हो। जी, बहुत बढ़िया। तो आए आज हैं कि लाए गए हैं। लाए गए। नहीं, लाए गए हैं वो तो अच्छी बात है, सबको जोड़ा है विनय जी ने, बहुत बढ़िया है। और सुबह से मेहनत कर रहे हैं सभी के साथ, सभी को याद दिला रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्षण हमारे सामने है। और ये जो 90 मिनट है इसमें बहुत कुछ बदलेगा। हमारे सोचने का, हमारे बात करने का तरीका बदलेगा, है ना। तो तैयार हैं आप सभी? यस, जोर से बोलिए। हाँ, सभी तैयार हैं? थम्स अप यस। करिए। गुड। चलिए, तो हम जैसे अब पीपीटी देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन कौशल, यानी कि लाइफ स्किल। अभी नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार ये सारी चीजें आने वाली हैं और शुरू हो रही हैं। जैन शिक्षा समृद्धि इस पर पहले से कार्य कर रहा है, और इसमें हम काफी शिक्षकों के साथ ये बातें कर रहे हैं और इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, और बच्चों के साथ उनको जीवन कौशल, लाइफ स्किल सिखाई जा रही है। तो अभी काफी दिन से आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी बातें आप सीख रहे हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं ये लाइफ कौशल या जीवन लाइफ स्किल या जीवन कौशल है क्या, है ना। और अगर हम बहुत तीन क्वेश्चंस की बात करें कि तीन ऐसी चीजें जो बच्चों में होनी चाहिए। एक तो लीडरशिप स्किल बोलते हैं कि नेतृत्व कौशल, कि लीडर कैसे बने, लीडर बनने का क्या मतलब है और वो बच्चों के अंदर कैसे आए। दूसरा, ग्रुप में, समूह में काम कैसे करें, टीम के साथ काम कैसे करें वो। उसके बाद जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए भी सोच सकते हैं कि हम लीडर कैसे बने, है ना। हम नायक कैसे बने। हम मूवीज देखते हैं, उसमें हीरो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम भी बन सकते हैं वैसे नायक, लीडर अपने क्षेत्र में? कैसे कार्य कर सकते हैं, समूह में कार्य कैसे करें, ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ, जितने शिक्षक हैं स्कूल के अंदर या जो भी ग्रुप है। उसके बाद मित्रों सहपाठियों के साथ आपसी सामंजस्य, बच्चों के लिए बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें अपने मित्रों के साथ, अपने जो साथ सहकर्मी हैं उनके साथ, कैसे हम सामंजस्य बैठाएं। तो ये सारी चीजें हम कई बार सोचते हैं और कई बार सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम कुछ टिप्स आपको जरूर देना चाहेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर हम बात करें कि बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको प्रेरणा कैसे दी जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को जो अच्छा लगता है, जो वो करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी हम उनको लेना सिखाएं। बच्चों को रोके नहीं, बच्चों को रोके नहीं, वो जो करना चाहते हैं या उनको करने की लगन है जिस चीज में, उसके लिए हम प्रेरणा दें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, है ना। और
उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम उनको सिखाएं कि आप जिम्मेदारी कैसे लोगे। जैसे आप बात करो कि अपने घर के अंदर चीजें अच्छे से रखना सीखे बच्चा, आपकी क्लास में बच्चा अपनी चीजें अच्छे से रखना सीखे, है ना, अपने घर की सफाई करना सीखे, बाहर की सफाई करना सीखे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लिए जा सकते हैं। बच्चे किसी किसी की सेवा, किसी का सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जा सकती है। ठीक है, आपस में कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, वो हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों को सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि परिवार में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उनका क्या महत्व है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। विनय कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी विनय जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हम ये हम इसमें जुड़े, मतलब लगातार कंटिन्यू देख रहे कि रीना कुमारी का एक डिवाइस है जो किसी भी जित हम बहुत सा जज करते हैं, लेकिन जी इसका वीडियो हम कभी भी ऑन नहीं देखे। रीना कुमारी चंगधरी, आपका वीडियो वीडियो जो है हमेशा ऑफ रहता है। क्या रीजन है, आपको क्या दिक्कत है? आप उसको शेयर कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये समस्या है, हम वीडियो ऑन नहीं रख सकते, या और किन्हीं का वीडियो ऑफ रखने का क्या रीजन है? अगर आप क्लास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं समय से, तो फिर उसको उसको जो है सही तरीके से जुड़िए। बहुतों का वीडियो ऑफ है। एक छोटा सा लाइट आप अपने सामने रख करके वीडियो ज्वाइन करिए। पुष्पा देवी एक है, यूपीएस तुरी टोला। दूसरा डिवाइस है नो। सुनीता देवी, यूएमएस बरियारपुर। एक है नोकिया 3.2 का नाम से है, वो भी डिवाइस का वीडियो ऑफ है। एक है डोली कुमारी, उसका भी वीडियो ऑफ आ रहा है। सर मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए। रीना जी आप अपना वीडियो ऑन करिए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिए। हाँ अभी वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ रखिए। स्टॉप ऑडियो। हमें, हाँ ठीक है। सर लाइट नहीं है सर। कोई बात नहीं, लाइट अब आज वीडियो ऑन नहीं रखिए। है, ठीक है, लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में तो अल्टीमेट थोड़ा सा छोटा व्यवस्था तो रखता ही है लोग। सर है तो थोड़ा नीचे, थोड़ा टावर वो नहीं है नोकिया तो थोड़ा। 3.2, नोकिया का जो डिवाइस है, नोकिया 3.2 के नाम से आ रहा है। आप अपना रीनेम करिए, नहीं तो आपका अटेंडेंस में थोड़ा सा दिक्कत होगा फिर बाद में। ऐसा नहीं कि एक है सुनीता देवी बरियारपुर, दूसरा है पुष्पा देवी तुरी टोला। देखिए भी किसी भी, जब आप क्लास कर रहे हैं तो ये सब चीजें आप सीख ही रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें एकदम मन से करना चाहिए। उसमें जो है आप जो है समय के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि समय देना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, तभी वो कार्य बढ़िया से हो पाएगा। तो अभी जो आप कार्य जो सीख रहे हैं उसको आप स्कूल में वो से मतलब जो है लागू करेंगे या बच्चों को सिखाएंगे, इसको आप बढ़िया तरीके से करिएगा तभी ना। जी ठीक है सर। हम चाहते हैं विनय जी का थोड़े में बहुत इशारा आप सभी समझ चुके होंगे, लेकिन जिनका भी वीडियो ऑफ है वो प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। आप सभी की पूरी निगरानी होती है। अगर आपकी रिपोर्ट यदि गलत जाएगी तो आपकी अ, आगामी जो हमारी योजना रहेगा उसमें आप प्रभावित होंगे, ये हम लोगों का मानना है। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सर के लिए इनवाइट करूंगा कि वह जी अपना एक विवरण धन्यवाद सुनीत विनय जी, जारी एक करें। धन्यवाद सु, विनय जी। एक सुनीता देखिए, कुमारी का आया है मैसेज कि हम काम कर रहे हैं। जी विनय जी, आप इन सभी के नाम नोट करें क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। तो हम एक कुछ लोगों की वजह से अपने समय को जाया नहीं रख सकते हैं। आप जी सभी के जी नाम नीरज नोट जी करें कंटिन्यू। जी और नीरज ग्रुप में उन्हें सूचित कर दीजिएगा। जी जी जी। सर।
धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद विनय जी। सभी मित्रों से अनुरोध है अपने वीडियोज ऑन कर लें और समय बचाएं। जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चे अपनी पहचान खुद करें, उनको समझ में आए कि जो भी व्यक्ति है परिवार में, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है, उसका रोल क्या है, समाज में जो व्यक्ति हैं उनका क्या रोल है ना, वो क्या करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या महत्व है। चाहे वो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, चाहे हमारे वो और लोग हैं जितने भी हमारे आसपास हमें नजर आते हैं, चाहे हमारे डाकिया भाई आते हैं, चाहे हमारे यहाँ पर जितने स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जितने भी लोग हमारे समाज में आस पड़ोस में नजर आते हैं, चाहे हम किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान किस तरीके की है, उस पर क्या सामान किस तरीके से मिलता है, वो पहचान खुद करें बच्चे। जब ही उनके अंदर वो भावना पैदा होगी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, समाज से क्यों जुड़ना होता है, समाज से जुड़ने का फायदा क्या होता है। तो बच्चे जब अपनी इच्छा से ये सब कार्य करेंगे तो उनके अंदर ये जागृति पैदा होगी कि हमें करना क्या है जीवन में, हमें आगे क्या बढ़ के क्या कार्य करने होंगे, है ना। एक छोटी सी एक्टिविटी आप कराइए बच्चों से, अपने आस पड़ोस की जान पहचान करें, अपने आस पड़ोस में कौन कौन उनको वो देखते हैं, नोटिस करते हैं, किस किस तरीके के लोग हैं, उसकी लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, वो लिखें कि वो भैया क्या कार्य करते हैं, वो आंटी मिली वो क्या काम करते हैं, उनका क्या महत्व है समाज में, क्यों वो ये कार्य कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, जब वो हमसे क्वेश्चन करेंगे बच्चे तो हम उनका जवाब देंगे तो उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा पैदा होगी कि ये जो कार्य है इसको करने से क्या होता है, इसका करने का लाभ क्या है, समाज को क्या लाभ हो रहा है, हमें क्या लाभ हो रहा है ना। ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। तो ये बच्चों के अंदर सोच पैदा करनी है। फिर दूसरा हम आपको एक टिप देना चाहेंगे, दूसरा एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना और प्राप्त करना सिखाइए। अभी पिछले समय में हमने लक्ष्य निर्धारण के विषय में बातें की, बहुत सारी वीडियोस भी देखी, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज भी की। तो कितने लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। चैट बॉक्स का प्रयोग करके अवश्य लिखिए, आप सभी सभी लिखिएगा, अगर किया है तो, नहीं किया है तो भी। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं, बधाई हैं। अगर नहीं किया है लक्ष्य निर्धारित तो आपको आज से ही लक्ष्य निर्धारित करना है अपने जीवन का। लक्ष्यों की बात पिछली बार भी की थी हमने कि छोटी अवधि के, मध्यम अवधि के और लंबी अवधि के, यानी कि आज कल परसों एक हफ्ते में कितना क्या क्या प्राप्त कर लेंगे, 15 दिन, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में क्या प्राप्त करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या प्राप्त करेंगे, है ना। छोटी अवधि, मध्यम अवधि और बड़ी अवधि। तो ऐसे ही बच्चों को उनके लक्ष्य निर्धारित करना सिखाना है और उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। कारण क्या है, हर बच्चा अलग तरीके से होता है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का याद करने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है ना। वो सोच क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं जीवन में। हो सकता है बच्चा आज कहे कि डॉक्टर बनना है, 5 दिन बाद आके कहे कि टीचर बनना है, 15 दिन बाद आके कहे कि मुझे आर्मी में जाना है। कारण क्या है, कारण है बच्चा जिसको देखता है उससे प्रेरित हो जाता है वो, है ना। प्रेरित हो जाता है उससे, एकदम से उसका लगता है अच्छा टीचर बनने से इतना फायदा है ना, लोग इतनी वो करते हैं हमारी। फिर वो आर्मी वाले को देख लेता है तो उसे लगता है वाह आर्मी वाले के पास गाड़ी है, गन है। फिर वो पुलिस वाले को देख लेता है, फिर वो डॉक्टर साहब के पास जाता है कि तो डॉक्टर बनना चाहता है। तो क्या हो रहा है कि बच्चे जिससे भी मिलता है उससे प्रेरित हो जाता है और उसके उसके अंदर भाव आता है कि मेरे को ये बनना है। तो हमें बच्चे को सिखाना है कि वो क्या बनना चाहता है। ठीक है, अब हम अपनी बात करें। ये हम दोनों तरीके से बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, बच्चों से भी संबंधित और आपसे भी। हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं और बच्चों के भी लक्ष्य निर्धारित करने हैं। हमें अपनी लाइफ स्किल्स भी इंप्रूव करनी है और बच्चों की जीवन कौशल, है ना। एक हमारे पास कौशल है कि पढ़ाते हैं हम, उसके अलावा हमारे अंदर क्या क्या कौशल हैं। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट अच्छा बनाता है, कोई ड्राइंग अच्छा बनाता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई बुनाई अच्छी करता है। आप अपने गुणों को पहचानिए, उनको निखारना है हमें। ऐसे हमें बच्चों के गुणों को पहचानना है और निखारना है। कोई पोइट्री अच्छी लिखता है, कोई स्टोरी अच्छी लिखता है, कोई बहुत अच्छा भाषण देता है। आप लिस्ट बनाइए, देखिए आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। बच्चों की लिस्ट बनाइए, बच्चों के अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो जब ये आगे हम बढ़ के काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए योजना बनाना सिखाना है।
ये हमने पिछली बार भी सीखा कि लक्ष्य और उसकी योजना कैसे बनानी है। तो बच्चों के साथ भी लिखवाना है कि वो जो बनना है, जो बनना चाहते हैं, उसकी क्या योजना है उनके पास, उसका क्या प्लान है, वो कैसे उसे पूरा करेंगे, है ना। फिर हमें उसको गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है कि वो कैसे बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा, तो हम बताएंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है। कोई पुलिस में जाना चाहता है तो पुलिस में जाने के लिए कैसे तैयारी करनी पड़ती है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कुछ भी हो सकते हैं बच्चे के मन में। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, अंतरिक्ष में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा वो सिखाना है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा मतलब उसको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स खरीदनी होंगी, किस तरीके की तैयारियां करनी होंगी, और वो उन संसाधनों को, रिसोर्सेज को कैसे प्राप्त करेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्राप्त कैसे करेगा। तो बच्चा है, अभी हम बहुत बड़ी बातें नहीं करते, हम छोटे छोटे लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे बच्चों से। छोटे लक्ष्य का मतलब उसको अभी क्या करना है। उसको एक लक्ष्य दीजिए, आपको पौधा एक उगाना है ना। एक पौधा उगाना है और उसकी देखभाल करनी है, और बड़े होने तक, बड़े होने का मतलब जब वो बीज आप लगाओगे, बीज से बड़ा होगा, तो वो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बीज कहाँ से लाएगा, जो उसका गमला है वो कहाँ से लेगा, मिट्टी कैसे तैयार की जाएगी, वो उसे पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है। तो बच्चे के अंदर गुण होगा, बच्चे को ये पता पड़ेगा कि मैंने ये पैदा किया, है ना। ये मैंने सीडिंग की, मैंने बीज डाला, बच्चे, ये पौधा मेरा है। उसके अंदर, उसके उसके अंदर एक भावना आएगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है ये पौधा। और इसमें से जब कुछ कलियां निकल सकती हैं, हो सकता है किस तरीके का पौधा है, फूल निकल सकते हैं या पत्तियां निकलेंगी, उसे कितना अनुभव होगा, वो हमें देना है बच्चे को। तो अब उसकी प्लानिंग करेंगे कि वो कैसे लाएगा, कहाँ से खरीद के लाएगा, ये कैसे प्राप्त करेगा बीज, है ना। हो सकता है घर पर ही मिल जाए बीज उसे, कुछ बहुत सारे घर पे फ्रूट्स आते हैं, कुछ आता है वहां से ले आए। हो सकता है कि वो गेहूं के दाने ले आए, हो सकता है जौ ले आए। जो जिसके पास है रिसोर्स, वो वैसा उठाकर ला सकता है, फिर उसकी तैयारी करेगा। तो इस तरीके से वो काम कर सकते हैं। फिर आगे जो लक्ष्य निर्धारित करने के बात करते हैं, जीवन कौशल की बात करते हैं, तो बच्चों को अपना व्यवसाय खुद से बनाना, खुद से चलाना, खुद से तैयारी करना सिखाना है। उनको रोल प्ले कराइए अपनी क्लास में, है ना। एक बच्चे को नर्स बनाइए, अगर बच्ची है, बच्चा है तो डॉक्टर बना सकते हैं, है ना। अगर कोई है तो कोई गुब्बारा गुब्बारे वाला, डेकोरेशन करने वाला बन सकता है कि वो पूरा इवेंट करेगा, पूरी क्लास को सजाएगा। एक बच्चा हो सकता है केक बना के लाएगा, एक बच्चा हो सकता है कि वो पुलिसमैन बने, एक बच्चा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम करे जो साइंटिस्ट वाला है। सारे अलग अलग तरीके, एक हो सकता है इंडस्ट्री चलाएगा। ऐसे रोल प्ले कराने हैं हमें, ठीक है। रोल प्ले मतलब कि वो जैसे मूवी में होता है ना, रोल प्ले कर रहा होता है, होता नहीं है असलियत में वो। जैसे कोई हीरो होता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन असलियत में तो नहीं है। लेकिन वो उसमें रोल प्ले कर रहा है। कोई हीरो होता है, वो आर्मी में चला जाता है, पायलट बन जाता है, लेकिन असलियत में नहीं है, वो रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही बच्चा भी रोल प्ले करेगा, और उस रोल में उसे क्या करना होगा, है ना। अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से दवाइयां लिखेगा, किस तरीके से हालचाल पूछेगा, है ना, पेशेंट का। अगर वो वैज्ञानिक बन रहा है तो किस तरीके से रिसर्च करेगा, किस चीज की रिसर्च खोज करना चाहता है वो बताएगा। उस खोज करने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा समाज को, हमें, देश को। तो वो सब बातें की जाएंगी। तो पहला पॉइंट है हमारा, बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करना सिखाना है, और वो कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है। फाइनेंशियल मतलब जो हिसाब किताब है, आपको कितने पैसे आप कमाते हो, उस पैसे में से हमें कितनी सेविंग्स करनी है। आपको कुछ खरीदना है तो कितने पैसों में खरीदोगे आप एक बजटिंग करोगे। मान लीजिए एक बच्चा है, वो 100 रुपए की एक कार खरीदना चाहता है, ठीक है। तो आप, वो बोलेगा मेरे को कार खरीदनी है, तो आप बात कीजिए उससे, अच्छा कौन सी कार खरीदोगे, वो बोला कि मेरे को टॉय खरीदना है। आप पूछो उससे कितने की आती है, तो हो सकता है उसे नहीं पता हो। तो आप बोलिए अगली बार जब बाजार जाओ तो चेक करके आना भैया से, दुकान वाले भैया से, कितने की है। तो अब जब वो ये चेक करेगा कि कितने रुपए की आती है,
तो उसे कॉस्ट पता पड़ गई, अमाउंट पता पड़ गया कि ये कितने रुपए की आती है। ठीक है, अब उससे पूछिए ये 100 रुपए की आती है मान लीजिए एग्जाम्पल, तो वो 100 रुपए की आप कार खरीदोगे कैसे? बच्चे से बात कीजिए, तो बच्चा बताएगा मेरी गुल्लक में 20 रुपए पड़े हुए हैं, या 30 रुपए जुड़े हुए हैं, 40 रुपए जुड़े हुए हैं, बाकी कैसे खरीदोगे? तो उससे बात कीजिए कि कितने पैसे आप जमा करोगे, है ना, कितने महीने में, ताकि आप अपना ठीक गोल है। अचीव कर लो। फायदा क्या हो गया? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए इसी बच्चे को कुछ और बड़ा काम करना है, ये अपनी भी बात समझिए। अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम वो गोल डिसाइड करें कि हमें सामान खरीदना है, कितने का आएगा, और हम उसको कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, वही बच्चे के अंदर भावना विकसित करनी है। उसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा, पहले बच्चा जिम्मेदारी लेगा। दूसरा, उसके अंदर ये सीखा, ये योजना बनाने का कम वो नॉलेज आएगी कि योजना कैसे बनाते हैं। किसी चीज को पाने की जो चाहत है वो बढ़ेगी, और उस चीज को पाना है वो उसके अंदर प्रेरणा आएगी। चौथा, वो उस चीज को जब पाएगा तो वो जो खुशी है और जो सम्मान की भावना आएगी, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, वो एक बड़ी चीज है ना। वो एक बड़ी चीज है कि आत्मसम्मान कैसे आएगा बच्चे के अंदर, कि जब उसको लगेगा कि मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मैंने अपने जुड़े हुए पैसों से खरीद के लाया हूं, तो उसको ये अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने किया है। मान लीजिए आज आप कुछ पैसे जोड़ के कुछ सामान लाते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने ले लिया है ना, और अपने पैसों से लिया। तो वो जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो भावना है, वो बहुत ही अमूल्य है ना। तो ये बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करनी है। पहला, बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करना सिखाना है। दूसरा, बच्चों को अपना बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में सोचें वो, और उसको कैसे संचालित करें, रोल प्ले करना है। तीसरा, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है, यानी कि कैसे वो पैसे का लेन देन, लेखा जोखा रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, कैसे अपने गोल सेट करेंगे, उन्हें प्राप्त करेंगे। ठीक है। फिर चौथा है लीडर्स की बात हम कर रहे थे, कि लीडर्स कैसे बन सकते हैं, है ना। तो अगर कोई कुछ बनना है हमें, तो पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जो जो बनना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो उन्हें पिक्चर्स दिखाइए, जो हमारे महानायक हैं, महापुरुष हुए हैं, या आज भी हैं, जो पिछले जमाने में हुए, आज भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो आर्मी में हैं और जो देश की सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा कार्य किया, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको आस पड़ोस में मिलेंगे जो एक्चुअली लीडर हैं और हीरो हैं, या पहले जमाने में जो हुए हैं उनके भी फोटोज दिखा सकते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अब बात करेंगे तो बच्चों को उनके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। ये जानकारी प्राप्त होगी कि वो है कौन। ये जानकारी प्राप्त होगी कि वो करते क्या हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, है ना। तो बच्चों के अंदर ये भावना जागृत होती है कि हम भी करेंगे। वो प्रेरणा अगर आती है तो उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है, वो नायक बनने के गुण भी आते हैं। कि हाँ, अगर गांधी जी की बात करें तो उन्होंने बोला सत्य और अहिंसा। तो बच्चे के अंदर गुण आएगा कि मैं सत्य बोलूंगा हमेशा, है ना, और लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अहिंसा से रहूंगा, तो मैं नायक बन सकता हूँ, है ना। अभी सुभाष चंद्र बोस जी से अगर प्रेरणा लेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं अगर कोई बड़ा लक्ष्य भी निर्धारित कर लूं तो उसे भी पूरा कर सकता हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब उनकी बात की जाएगी, जब उन उन लीडर्स के बारे में बात करेंगे, नायकों के बारे में बात करेंगे, तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी, उनके गुण उनके अंदर आएंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही बनते हो, जैसे लोगों के विषय में सोचते हो हम वैसा ही बनते हैं। तो जैसी सोच होती है हम वैसा ही बनते जाते हैं। ठीक है। तो ये अगला पॉइंट है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ, इस भावना का विकास करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, बच्चे के अंदर ये भावना विकसित करनी है, ये बच्चे के अंदर ये प्रेरणा हमें विकसित करनी है कि हाँ वह भी कर सकता है, वो अचीव कर सकता है। उसके अंदर ज्यादातर बच्चों को क्या बोलते हैं लोग कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कैसे करोगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर हम बच्चों से बात करें कि आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी काबिलियत है करने की, उसको प्रेरणा दें, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? हो पाएगा ना, हो पाएगा, सभी मानते हैं। तो हमें ये बताना है
मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मैं कैसे कर सकता हूँ का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है बच्चा हमसे कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब यही भावना उसके अंदर हम पैदा करें कि जो भी काम वो करना चाह रहा है उसके विषय में सोचे, है ना, मंथन करे, विचार करे कि ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ खुद। अगर बच्चे अपने आप प्रेरणा लेकर काम करना शुरू करते हैं तो बच्चा ज्यादा जिम्मेदार होगा या नहीं, और उसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा पैदा होगी उस चीज के लिए, उस विषय को लेकर, और वो ज्यादा जांच पड़ताल करेगा और ज्यादा चीजों को ढूंढ कर लाएगा और ज्यादा पॉइंट्स निकाल कर लाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब बच्चा खुद करता है, खुद सीखता है, खुद बातें ढूंढ कर लाता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मसम्मान पैदा होता है, सेल्फ बिलीफ आता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। और एक आत्मसम्मान होता है कि मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है या मैंने अपने आप किया है। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं बच्चों से, अगला प्रश्न ये पूछना है हमें, क्या जो आपने ये कार्य किया इसको करने का कोई और तरीका भी है। हो सकता है कि हमारे पास उससे बेटर आइडिया है लेकिन बच्चा अभी ढूंढ नहीं पाया, तो हम एक उसको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरा, बच्चा अगर उसी चीज को ढूंढे, दूसरा तरीका कार्य करने का, तो उसके अंदर और जिज्ञासा पैदा होगी। तो ऐसे जैसे जैसे हम जिज्ञासा बच्चे के अंदर पैदा करते जाएंगे उतनी ही सीखने की ललक बच्चे के अंदर आएगी। हमारे गुरुजन बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे को ये सिखाना कि उसे पढ़ना क्यों है। अगर उसको ये पता पड़ गया कि उसे पढ़ना क्यों है तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा, है ना। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि इस सत्र में, इस वेबिनार में हमें आना क्यों है, तो हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। आप सीखने की ललक से आ रहे हो, आप प्रेरणा लेने की ललक से आ रहे हो, आप नई चीजें सीख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, आपको पता है क्यों आना है। अगर आपको ये नहीं पता होगी यहाँ क्यों आना है तो आप आओगे नहीं। लेकिन जिसको भी पता है कि यहाँ आने से क्या प्राप्ति है वो यहाँ जरूर आते हैं और अपने सारे कार्य करते हैं। अपने सारे जितने भी गृह कार्य दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, जितने भी नियत कार्य दिए जाते हैं उनका अभ्यास भी करते हैं सभी। और हम उनकी बहुत बहुत हम उनकी बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बच्चों में रचनात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढने की प्रेरणा देनी है, मदद करनी है। कि अगर कोई उनको चुनौती आ रही है किसी कार्य को करने में, उसका उसकी क्रिएटिव वे क्या होगा, उसका क्रिएटिविटी के साथ क्या तरीका होगा कि बच्चे उसको कर पाए, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने क्लासरूम में आप देते होंगे कि बच्चे को हमने कोई एक क्रिएटिव तरीके से पढ़ना सिखाया, याद करना सिखाया, है ना। अगर हम उनको बोलते हैं कि अभी कलर्स कलर्स पहचान करिए, आप बहुत सारे कलर की बॉल दे देते हो, है ना। फिर उनसे खेल खेल में मान लीजिए सभी बच्चों को बॉल पास करा रहे हो, तो एकदम से बोलते हो कि रेड कलर की बॉल नीचे गिरा दो, है ना। तो पहचान हो गई, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको कलर की पहचान करना सिखाना है ना। या उनके ऊपर नंबर लिख दिया बॉल के ऊपर और बोला कि 2 नंबर बॉल फेंको, 5 फेंको, पहचान करो। तो खेल खेल में सीख रहे हैं, रचनात्मक हो गया, क्रिएटिविटी आ गई, बोर नहीं हो रहे, बोले कि मैम वही पढ़ा रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनको वैल्यू पता पड़ रही है, उनको छोटे बड़े की पहचान करानी है तो छोटी बॉल, बड़ी बॉल, है ना। ये बहुत सारे तरीके होते हैं रचनात्मक तरीके से। आगे आगे की क्लासेस में क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करेंगे, रचनात्मकता के विषय में बात करेंगे, टॉपिक्स के विषय में करें। ये टॉपिक है पूरा का पूरा जिसमें हम सीखेंगे कैसे सोचना है रचनात्मक तरीके से। तो ये पॉइंट्स हैं हमारी तरफ से इसमें, जो आपको बच्चों के साथ करने हैं। ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों में उनकी इच्छा से किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी को पैदा करना है, उनको जिम्मेदारी लेना सिखाना है। बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करना सिखाना है। बच्चों के अंदर अपना खुद का व्यवसाय कैसे करें, उसको कैसे चलाएं, संचालित करें, वो रोल प्ले कराने हैं। बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है, अपने पैसे का हिसाब किताब, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने कैसे व्यवस्था करेंगे, धन की कैसे जोड़ेंगे, कितनी सेविंग्स में ले जाएंगे, वो सब सिखाना है। जो कि
आज की डेट में कोई भी माँ बाप, कोई भी स्कूल सिखाता नहीं है बच्चों को कि वो अपनी सेविंग्स कैसे यूज करेंगे, उस सेविंग्स का क्या करेंगे। लीडर्स, लीडर्स कैसे बनाना है, तो लीडर्स के विषय, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। लीडर्स के विषय में जानकारी देनी है उन्हें, अलग अलग तरीके के नायकों के विषय में, महापुरुषों के विषय में बताना है, उनकी कहानियां सुनानी है, उनकी कहानियां पढ़कर आने के लिए बोलिए, उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भावना विकसित करनी है ना। कैसे कर सकता हूँ, कैसे, हाउ, है ना। ये जब भावना आएगी, मैं हम आपसे बोलें कि ये नदी पार करनी है और करनी ही है, ठीक है, तो आप सोचोगे मैं कैसे पार करूं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, एक ऐसी एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर आपके कुछ खास प्रिय लोग बैठे हैं, दो तीन, और उसके अंदर आग लग गई है, और आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है इस टाइम, लेकिन तब भी आप ये सोचोगे कि मैं कैसे इस आग को बुझा दूं या कमरा खोल के उसे निकाल लूं, है ना। प्रयास करोगे आप, हाथ से दीवार तोड़ने की कोशिश करोगे, गेट तोड़ने की कोशिश करोगे, किसी को बुलाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन वो आप करोगे। तो कैसे, कैसे पता पड़ गया ना, कारण पता पड़ गया ना मुझे करना क्यों है, तो कैसे भी सीख लेंगे, ठीक है। बच्चे कैसे कर सकते हैं और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं एक ही कार्य को, वो भी उनसे बात करनी है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना है, बैठना है, बातें करनी है। किसी एक टॉपिक को लीजिए, उसके बारे में बच्चों से पूछिए और बोर्ड पे लिखिए। आप देखेंगे बहुत सारे आइडियाज निकल कर आएंगे, बच्चों के दिमाग में बहुत आइडियाज होते हैं। और किसी भी चीज का क्रिएटिविटी के साथ, रचनात्मक तरीके से, जैसा भी हमने बॉल्स की बात की, है ना, कलर के साथ आप बना सकते हो, कलर से स्कीम बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जो क्रिएटिव तरीके से आप उन कार्यों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से पॉइंट्स हैं जो आपको जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स बच्चों में कैसे जगानी है। और हमारे लिए भी है, अगर मैं आज बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये बात करते करते मेरे माइंड में भी कुछ प्लानिंग चल रही है कि मेरे को भी कैसे करनी है ना। कहीं ना कहीं मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे याद आ गया, आप हमें आपको भी करनी है प्लानिंग, और बच्चों के अंदर भी ये प्लानिंग हमें करनी है। तो ये हमारी तरफ से आज का पॉइंट है, आज की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज, आज हमने पहले सुबह ही सबको बताया था कि आज हमें प्रस्तुति करनी है, जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक सीखे हैं लास्ट वीक या आज सीखे हैं, उसके विषय में बात करनी है, चर्चा करनी है। तो आप सभी को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 1 मिनट के टाइम में आपको कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखनी है, पहला। दूसरा, पढ़कर नहीं बोलना है किसी को, जो मन में आ रहा है, जो आप तैयारी करके आए हो, वही बोलना है। पढ़ के कोई नहीं बोलेगा, कोई कोई पूरी की पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे हमारे को। उस कहानी से हमने क्या सीखा, एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमारे को उस कहानी से क्या सीख मिली। जैसे एक बच्चे और बहन की कहानी थी, तो उसने उसको बहुत समय मिल गया कि अभी पढ़ाई करने में कुछ नहीं फर्क पड़ता, समय मिल रहा है। दूसरी, और बहन लगातार पढ़ रही है अपने टाइम से, तो हुआ क्या, जब एग्जाम देने गए तो बच्चा जो था उसकी कुछ तैयारी नहीं हुई थी, और बहन जो थी उसकी तैयारी हो गई थी। तो उसने समय का सदुपयोग किया और अपने समय के हिसाब से जो प्लानिंग की थी, उस दिन वैसी पढ़ाई करती रही, और वो उसके बढ़िया मार्क्स आए, उसे साइकिल मिली। सभी ने देखी होगी वो वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करें और प्रभावी ढंग से। हमने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, हमने 2-3 लाइनों के अंदर पूरी कहानी खत्म कर दी। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रस्तुति करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, कम शब्दों में प्रभावी ढंग से। दूसरा, आपको अब एक वीडियो ऑन करके रखना है। तीसरा, अपने चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस लाकर बात करनी है ना, कि आप जो कह रहे हो सही है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, इनपुट सेशन, आउटपुट सेशन। जी नीरज जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि ये अवसर आप सभी के लिए प्रस्तुति का दिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी तैयार रहें। तो मैं सबसे पहले नीरा कुमारी बरियारपुर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी प्रस्तुति दें, और दिलीप कुमार आप तैयार रहेंगे। नीरा कुमारी बरियारपुर अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर बच्चों को हमें सिखाना है कि उनको कैसे अपना टाइम बचाना है, कैसे टाइम को कहाँ पे किस तरह करना है, खाना बनाने के लिए सिखाना है। बच्चों को खुद से डिसीजन लेना सिखाना है कि कहाँ पे हमारा फायदा है, कहाँ पे हमारा नुकसान है। बच्चों को हमें ये नहीं बोलना है कि तुम बदमाशी करेगा तो हम तुमको हॉस्टल में डाल देंगे, ऐसे उसको डराना धमकाना नहीं है। उसको साफ सफाई के बारे में बताना है कि अपना कपड़ा तुम सही जगह पे रखो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना है और उसको अकेले काम हैंडल कैसे करना है ये सब बताना है। जी और उसको बोलना है कि दूसरों को हेल्प भी करना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को साफ करने के बारे में भी बताना है। कचरा को इधर उधर नहीं फेंकने के लिए देना है। जी 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 बिल्कुल बढ़िया बोल रहे, बोलते रहिए। घर में हम अपने घर में जिस भाषा में बात करते हैं वही भाषा उसको स्कूल में, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दें। अगर इंग्लिश मीडियम में डालने हैं आप तो उनके पेरेंट्स को अपने घर में इंग्लिश मीडियम में ही उसको बात करना सिखाना चाहिए। जी जी सर। और आज क्या सीखा? आज सीखे कि अपने काम को हम लोग को कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में उनको कैसे करना है और अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपना काम कैसे करना है, खुद का व्यवसाय, पैसे का हिसाब करना और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करना है, हमें लीडर कैसे बनना है। जी बहुत बढ़िया। कभी भी बोले तो सामने कैमरे की तरफ देखकर बोलना होता है हमें, है ना? सभी यस देख रहे सर। होते हैं हमें, तो ये आंखों से आंखों का मिलना जरूरी है जब बात कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे को लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट है, फिर उसको लगता है कि हमारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर हम उसको तरफ देख नहीं रहे तो उससे लग सकता है कि ये हमसे हम बोर हो रहे हैं जैसे मान लीजिए, या फिर हमारी 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 रिस्पेक्ट नहीं है, बस किसी तरीके से बातें कर रहे हैं। तो प्रस्तुति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब भी अपनी बात शुरू करें तो किसी ऐसी ऐसे पॉइंट से शुरू करें, जैसे कोई आपने 2 लाइन बोल दी, जैसे आपने कोई एक दोहा बोल दिया, कोई एक शेर बोल दिया, है ना, जो सारी सारी महफिल को बांध ले। दूसरा, आप आंखों में आके देख के बात कीजिए। तीसरा, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं। जी अगले क्रम में दिलीप कुमार हरलाडी से आप अपनी बात रखेंगे, अपने आप को अनम्यूट करें। और पुष्पा कुमारी सोहरिया, आप तैयार रहेंगे। दिलीप कुमार हरलाडी से अनम्यूट करें दिलीप जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी जी बच्चों को जो है अच्छी आदतों को बताना चाहिए, अच्छे चीज सिखाना चाहिए, सकारात्मक चीजें सिखाने चाहिए और शिक्षा में कैसे विकास करे उसके बारे में सिखाना चाहिए। अनुशासन में कैसे रहना चाहिए उसके बारे में सिखाना चाहिए और पढ़ने में मन कैसे लगाए उसके बारे में सिखाना चाहिए और कई ऐसे आदतें जो उनको सिखाना चाहिए। हाँ जी। जी और आज के वीडियो में हमको सीख मिला आज के सेशन में कि आपके अपने अंदर कौशल कैसे लाएं एक शिक्षक के नाते। दूसरी और बच्चों को कैसे मतलब जो है सफल हो गए कोई भी चीज में कुछ बनने के लिए, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कई ऐसे हैं। उनको रोल के माध्यम से भी हम उसके अंदर प्रेरणा भी डाल सकते हैं। प्रेरणा पैदा करनी है हमें उनके अंदर, जी जी उनको महत्व समझाना है कि जी
जो भी व्यक्ति है इस समाज में हमारे साथ, उसके होने जी का क्या लाभ है। जी। जी जी। हाँ जी, जी, और आगे कुछ बढ़ बोलना सकते हैं। चाहेंगे दिलीप जी? जी सर, बस। हो गया। चलिए ठीक है, आपने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखी। अगले क्रम में पुष्पा कुमारी सोहरिया अपनी बात रखेंगी, और मीनू कुमारी सोहरिया, आप तैयार रहेंगे। पुष्पा कुमारी, अनम्यूट करो अपने आप को। प्रणाम सर। जितने भी वीडियो ऑफ किए हैं, संगीता, प्रमोद, सुनीता देवी, डॉली कुमारी, पुष्पा देवी और नोकिया 3.2, आप अपने वीडियो को ऑन कर लें। अब आगामी नंबर आप सभी का रहेगा। जी पुष्पा प्रणाम सर। कुमारी। जी प्रणाम। बच्चों को अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता चाहिए। खाना बनाने के लिए मौका देना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। हाँ जी। जी कंटिन्यू पुष्पा जी, बोलिएगा। बच्चों को अच्छी आदत सिखाना चाहिए। आज क्या सीखा हमने? कौशल आप डेली वीडियोस कौशल के देखते हैं? बारे में। जी सर। डेली वीडियोस देखते हैं आप? नियत कार्य करते हैं? हम्म। बताइए क्या क्या सीखा वहां से, कैसे प्रयोग कर रहे हैं उसे। अपने लक्ष्य के बारे में सीखा। जी। समय का उपयोग। हम्म। और सही वक्त पे सही काम करना। बिल्कुल सही वक्त पे सही काम करना। और सही वक्त पे सही काम कैसे हो पाता है? जब हम उसकी योजना बनाते हैं, है ना, कि ये काम हमें हम्म। इस समय करना है। हमें पता भी होना चाहिए ना कि कौन सा कार्य किस समय करना है। पहले हम्म। उसकी योजना बनाते हैं, फिर उस कार्य को उस समय करते हैं। बहुत बढ़िया जी। जी बहुत अच्छा पुष्पा जी। और अगले क्रम में मीनू कुमारी सुहारिया से और बीना कुमारी नवाडी, आप तैयार रहेंगे। मीनू कुमारी, अनम्यूट करें पास। प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी। बच्चों को सम्मान करने के लिए सिखाना चाहिए, कि जैसे कि कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बच्चे अगर गलत बोल रहे हैं तो उसे टोकना चाहिए। बच्चों को समय के बारे में बताना चाहिए कि समय का हम किस प्रकार से प्रयोग करें कि हम सफल हो सके आगे चलकर। बच्चे को पर्यावरण पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि वो पर्यावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखे। और बच्चे को बताना चाहिए अपने लक्ष्य के बारे में, कि अगर आप लक्ष्य रखेंगे तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम सीखें कि अपने लक्ष्य को निर्धारण करें, और अपने जैसे कि हम अब समय को किस तरह से बचाएं कि उस समय का प्रयोग आगे चलकर हम कर सकें। धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया। तो क्या क्या करने वाले हैं अब, कैसे प्रयोग करने वाले हैं?
यही समय का मन सही ढंग से प्रयोग करेंगे, जैसे कि कोई काम करने के लिए। क्या कार्य करने वाले हैं, पहले ये निश्चित कीजिए ना, क्या काम करने वाले हैं, क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना समझना। टीचर बनना है। टीचर तो आप हो ना। अभी कहाँ बने हैं सर? सोचना शुरू कीजिए, रोल प्ले, अभी बात कर रहे थे ना रोल प्ले की हम, तो जी सर। आप शिक्षक हैं, वो वाला रोल प्ले तो कीजिए पहले। हम्म, अब मानिए हम शिक्षक हैं, जभी तो आप सोचोगे कि शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए हमें, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें कैसे तैयारी करनी होगी शिक्षक होने के नाते, है ना। जी सर। हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये सब चीजें जभी तो आएंगी हमारे मन में जब हम शिक्षक हैं मान लेंगे। यही बच्चों को सिखाना है कि वो हैं, जो बनना चाह रहे हैं वो हैं, अगर वो हैं तो कैसे क्या करेंगे वैसा बनने के बाद। जी, धन्यवाद जी नीरज जी। जी। अगले क्रम में वीना कुमारी नवाडी, VEEN वीना कुमारी नवाडी और खुशबू कुमारी चिरकी पीटान, आप तैयार रहेंगे। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हमें बच्चों को प्यार सॉरी से बात कर। सॉरी 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 सॉरी, वीना नहीं, वीना बोला, VEEN वीना। चलो अभी बीना जी को बोलने दो, दोनों ही नवाडी से हैं। नहीं सर, कंफ्यूजन होगी। जी बोलिए अच्छा, वीना जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कौन सी कम खोल दे। हमें अपने बच्चों को खुद से सही गलत का पहचान करवाना चाहिए। जी बच्चों को अपने लक्ष्य के बारे में सोचने का मौका देना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए सोचने के लिए, यस सर। बढ़ावा देना चाहिए उन्हें। हाँ। जी, बच्चों को क्या कार्य करने से फायदा है और क्या नुकसान है, ये सब चीजों की जानकारी देना चाहिए। उन्हें सोचने देना चाहिए, यस सर। वो सोचेंगे, हम मार्गदर्शन करेंगे। हाँ सर। और करके सीखना है ना, ये प्रोग्राम हाँ। है सीखो और सिखाओ, है ना। तो यस। सीखने देना है हमें उन्हें, और हमें देखना है कि वो सही सीख रहे हैं नहीं। हाँ कुछ और सर। हमारी आवश्यकता है तो हम बताएंगे उन्हें, जैसे आप भी जब डेली वीडियोस नियत कार्य करते हैं तो आप खुद ही सीख रहे होते हैं, है ना। हाँ और हम सर। देख रहे होते हैं कि आप सही सीख रहे हैं या नहीं। अगर कोई सही नहीं, कुछ आवश्यकता होती है तो हम लिख देते हैं वहां पर, है ना। तो यस ऐसा ही सर। हमें करना होता है कि बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करें कि खुद सीखें, और अगर उसमें हमें कुछ लगे बदलाव करना है कुछ, है ना, उससे यस सर। अच्छा करने के लिए कुछ करना है तो हम बताएंगे। वो बहुत यस आसान हो जाता है सभी के लिए। जी, जी आप बोल सकते हैं वीना जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हमें बच्चों से प्यार से बात करना है, उससे गुस्से से नहीं बात करना है। हमें बच्चों को अच्छी अच्छी आदत सिखाना है। हमें छोटे बड़ों के साथ सम्मान से बात करना सिखाना है। हमें बच्चों को साफ सफाई के बारे में सिखाना है। उसे प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भी बताना है, क्योंकि इससे वो अपना प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। हम नहीं रहेंगे फिर भी वो कर सकता है। उसके बाद हमने अपने बच्चों के अंदर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना है कि वो खुद से कर सकता है। उसके बाद उसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बताना है। उसे समय का मैनेजमेंट करने के लिए बताना है। उसको एक दिन का होमवर्क दे देना है और उसका पूरा रूटीन बना देना है कि वो उसी समय के दायरे में रह के वो सारा काम कर सके। उसके बाद फिर उसे खुद ही प्रत्येक दिन बनाए स्नान बच्चा, करवाना है। अपना क्या? अपना रूटीन खुद बनाए बच्चा, वो बेहतर होता है। हाँ ठीक। प्रतिदिन स्नान करवाना है। फिर अब उसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उसे बात भी करने के लिए सिखाना है। जैसे वो मेरे साथ जैसे बात करता है वैसे बाहर के आदमी के साथ भी वैसा ही बात करे। तो सिर्फ सिखाना है। दिन में 2 बार ब्रश भी करवाना है। 2 बार क्या कराना है? ब्रश। ब्रश, ओके।
हाँ ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश। हाँ हाँ वही हुआ। ठीक। और फिर जीवन कौशल के आज के विषय में जो हम सीखे, जीवन कौशल के बारे में बच्चे को बिजनेस करवाने का है कि वो कैसे बिजनेस करके आगे चल के रोल प्ले कौन सा करवाने बिजनेस के करना लिए चाहिए? सिखवाना है। जैसे स्कूल में अगर नाटक वगैरह होता है ना, होता है उसी तरह टाइप में घर में करवाना है या स्कूल में करवाना है। उसी टाइप में जो जिस तरह का पोस्ट रहेगा उसी टाइप का वो काम भी करेगा, तो आगे चल के उसको अनुमान लगेगा कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर उसे तैयारी लीडर्स करेगा ना बनाना है, उसकी। जैसे किसी महापुरुष का। हाँ, जी, वो किसी तैयारी करेगा महापुरुष बच्चा। का तस्वीर अगर कोई दिखाएंगे। बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचेगा तो उसको तैयारी करने का अनुभव मिलेगा कि मैं अब ये काम करूंगा तो कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा। वो सोच हाँ, विकसित होगी बच्चे के अंदर। जी। उसका पढ़ाई करने के लिए हर चीज, बिजनेस का भी पढ़ाई होता है, वो भी करेगा। और किसी महापुरुष का तस्वीर दिखा के उसको उसके बारे में बताएंगे कि इसने ये काम किए हैं, तो उस खुद समझेगा कि ये काम ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हिसाब किताब भी करवाना है। जैसे हम उसको बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा कि हमको मेरा बर्थडे मनवाना, तो हम बोलेंगे बर्थडे मनवाएगा तो पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे। उसी टाइप में वो पैसा भी इकट्ठा करेगा कि अगला मेरा मेरा बर्थडे है तो हम पैसा गुल्लक में रखेंगे और अगला महीना में अपना जन्मदिन मनाएंगे। और वो खुशी से अपना झूमेगा कि हम अपना बर्थडे खुद मनाए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये नहीं बोलना है कि पैसा नहीं है, उसको ये बोलना है कि कैसे करोगे, प्लानिंग करो, है ना। ठीक। डिमोटिवेट नहीं करना बच्चे को, निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, कोई नकारात्मक। उसको बताना है कि आपको अगर मनाना है तो क्या तैयारी करोगे, क्या खर्चा होगा, हिसाब किताब बनाओ, कैसे करोगे, कैसे व्यवस्था करोगे, बताओ। हम्म। जी। ठीक। जी धन्यवाद। जी नीरज जी, आगे बढ़ते हैं। जी बहुत अच्छा मीना जी। और अगले क्रम में खुशबू कुमारी चिरकी फिल्टार, आप अपनी बात रखेंगे और अनमोल कुमार आप तैयार रहेंगे। जी सर। जी। 4-5 दिनों के वीडियो देख के यही समझ में आया कि जैसे कि बच्चों को खुद पे डिपेंड करने के लिए अपने आप को भी पहले मजबूत बनाना होगा, उसके बाद ही तो बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएँगे। और उनको बच्चों लोग को खुद भी डिसीज़न लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा कि आगे चल के कभी मुसीबत पड़े, तो खुद ही मुसीबतों का सामना कर सकें। और बच्चों को जब घर बैठे या स्कूल नहीं जा सकते, तो घर बैठे हुए भी उनकी पढ़ाई का ज़िम्मेदार बनना चाहिए। जैसे घर में जो भी आदमी कुछ करता है उस उन लोग को डायरी में बोलना चाहिए कि हाँ बच्चे लिखो और उस पर नोटिस करो कि क्या लिखाता है, क्या काम करता है, क्या नहीं। अगर वो देखेगा तो ही तो सीखेगा कि हाँ मेरे माँ-बाप चाहे दादा-दादी क्या कर रहे हैं, जो हमें भी करना है। बिल्कुल। बच्चे जैसा और देखते फिर हैं अपने वैसा ही बनते परिवार हैं। यस। और फिर अपने परिवार के साथ वो सब मतलब कि जोड़े कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे सो। और परिवार में बैठक भी करना चाहिए जिससे बच्चे लोग अच्छा सीखें, व्यवहार सीखें। परिवार में बैठक। जी। और भी जैसे कि जीवन में कैसे निर्धारित किया जाता है, साफ-सफाई के भी रखना चाहिए ध्यान कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अपने सामने कूड़ा-कचरा ना करें। इकट्ठा करें, कचरा जो है कूड़ेदान में ही डालें, इधर-उधर नहीं फेंकें। बिल्कुल। और फिर बहुत बढ़िया। अपने और मतलब कि अपने ब्रश 2 टाइम करें, जिससे उनके दाँत में भी गंदगी ना रहे और अपनी पढ़ाई में भी मन लगे। जी सर। बहुत बढ़िया। जी। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, तो बच्चों लोग को भी तो कुछ करना होगा, तो उनको भी उस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहिए और सभी चीज़ के लिए लाभ-हानि क्या है, उसको समझाना चाहिए बिल्कुल। कि कब क्या ज़रूरत है, उसके साथ उन लोग सामना कर सकें। जी। और अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लक्ष्य क्यों बनाने हैं उनको पता होना चाहिए, यस सर। वो हमें प्रेरणा देनी है। चलिए जी धन्यवाद सर। खुशबू जी। जी नीरज जी। जी बहुत अच्छा खुशबू जी। और अगले क्रम में अनमोल कुमार,
आप अपनी बात रखेंगे, और अंजू कुमारी जहाजपुर आप तैयार रहेंगे। अनमोल कुमार अनम्यूट करें फास्ट। जी शायद अनमोल जी लेफ्ट हो गए हैं। अंजू कुमारी जहाजपुर अनम्यूट करो अपने आप को, और हीरा जहाजपुर आप तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी जी अंजू जी बोल सकते हैं। बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करना खुद सीखना चाहिए, और उसे मालूम होना चाहिए कि वो कार्य को हम खुद कर सके, किसी के निर्भर में नहीं रह सकते। उसे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खुद ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्य को खुद कर रहा है कि नहीं, सबको और केवल पढ़ाई के लिए स्कूल ही काफी नहीं, उसके माता पिता को ये देखना चाहिए कि वो अपने और बजट भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सेविंग ठीक से कर रहे कि नहीं, बजट ठीक से कर रहे कि नहीं। उसे एक गुल्लक में पैसा रख के रखना चाहिए। वो गुल्लक में पैसे कितने रखने हैं, क्यों रखने हैं, वो पता होना चाहिए। जी सर। और आज का में उसे एक महापुरुष का तस्वीर दिखा के ये करना कि ये कार्य को हमको करना है, जब वो कर सकता है तो हम क्यों न कर सकते। ये भावना को उससे उत्पन्न करना है। जी उसे कुछ करने के लिए इस सब का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लक्ष्य अगर कोई का जी अपना लक्ष्य उसमें खुद दिखाई देगा। अगर हम वो कार्य को हम करना है तो ये सब हमको करना जरूरी हो। बिल्कुल। धन्यवाद। जी धन्यवाद अंजू जी। जी आगे बढ़ते हैं। जी अगले क्रम में हीरा जहाजपुर आप अपनी बात रखेंगे, और चांदमुनी किस्कू आप तैयार रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी आप बच- म्यूट हैं। हाँ, हाँ जी बच्चे को सुबह मतलब अलार्म सेट करना चाहिए ताकि बच्चा सुबह टाइम पर ही सही टाइम पर उठे, और उठने के बाद वो जैसे कि नह थी नहाएगा, उसे नहाने के लिए बोलना पड़ेगा। उसके बाद उसे बच्चा को हमें सिखाना चाहिए जैसे कि अपना किताब, अपना बुक, खिलौना को मतलब अपना रूम में अच्छा से वो मतलब रखेगा, अच्छा स्थान पर देख के जगह पर रखेगा वो। और बच्चा को मतलब जैसे कि जी जी बोलिए। जैसे बच्चा को लक्ष्य के बारे में बताना चाहिए, जैसे लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य निर्धारण करने के बारे में, एक अच्छा अच्छा एक नायक के कहानी सुनाना चाहिए उसे। हम्म, बच्चा को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, जैसे साफ मतलब साफ सुथरा पर्यावरण कैसे रखेगा, कहीं अगर कचरा हुआ है तो कूड़ेदान में डालेगा बच्चा। बच्चा को मतलब फैमिली का साथ बिठाना चाहिए, बिठाने के बाद उसे एक लिस्ट बनाने के लिए बोलना चाहिए ताकि पूरा फैमिली को लिस्ट बना के रखेगा। हम्म
और जैसे उसे लिखने के लिए बोलेंगे है, तो लिखने के लिए बोलेंगे तो मतलब जैसे कौन फैमिली में कौन काम किया, कौन चीज नहीं किया, वही उसी का एक लिस्ट बनाएगा। फिर हम उससे पूछेंगे बच्चा को कि बाबू कैसा तुम लिखे हैं, कौन कौन सी लिस्ट बनाया है। तो बच्चा जैसे दिखाएगा तो उससे बातचीत करना चाहिए। जैसे बातचीत करेंगे तो बच्चा थोड़ा मतलब बोलने के लिए मतलब सीखेगा थोड़ा। और बच्चा को जैसे पेड़ पेड़ लगाने के लिए बोलेंगे, उसमें पानी बच्चा जैसे डालेगा पेड़ में। हम्म। जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है ना उसमें। वो क्या ऐसा काम कर सकता है? चिड़ियों को पानी दे सकता है, चिड़ियों को दाना दे सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। वो उसे सोचने देना है। भावना हमें पैदा करनी है, हमें काम नहीं बताना उसे। हाँ? बिल्कुल ये सोचिए हमें। जी धन्यवाद हीरा जी। जी अगले क्रम में चांदमुनि किस्कू, आप अनम्यूट करें अपने आप को। और कंचन कुमारी बरमसिया, आप तैयार रहें। बरियारपुर, कंचन कुमारी बरियारपुर, आप तैयार रहें। चांदमुनि किस्कू। हेलो सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, नमस्कार। बच्चों को हम बच्चों को खुद से डिसीजन लेने के लिए सिखाना चाहिए और उसको एक ऑप्शन देना चाहिए कि फायदे और नुकसान के बारे में बताना है, और कौन सा काम करने से उसका फायदा होगा और कौन सा काम करने से उसका नुकसान होगा। और बच्चों को ये लोगों से कैसे दोस्ती करना है, तो कैसे बिहेव करना है, और उसका अब अब बच्चों को बच्चों को उनके लक्ष्य, उनके पसंद की होना चाहिए कि उसका गुण और योग्यता के आधार पर उसको निर्धारित करना चाहिए। और लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उसको एक योजना बनाना चाहिए। अब बच्चों को उनके प्रिय व्यवस्था के विषय में, उसके कार्य के विषय में सोचने का प्रेरित करना चाहिए, तो क्या बनना चाहते हैं। और बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति के सम्मान को बढ़ाना, प्राप्त करने की सम्मान, और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अपना डिसीजन खुद से ले सके और आगे बढ़ सके। जी, भावना पैदा करनी है, उनको प्रेरित करना है और खुद डिसीजंस लें। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। जी अगले क्रम में कंचन कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखेंगी। और चुरामन कोल, आप तैयार रहेंगे। कंचन कुमारी बरियारपुर, अनम्यूट करें फर्स्ट। प्रणाम सर। जी प्रणाम। बच्चे को सिखाना चाहिए कि मतलब अच्छे से बच्चे को सिखाना चाहिए कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन बहुत चंचल होता है और कोमल भी होता है। इसीलिए जब भी सिखाएंगे बच्चे को तो अपने शांत शांत रखेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। अपने आप धैर्य बनाकर ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ सके। उसे पढ़ने डांट में कर ध्यान नहीं लगा। पढ़ना चाहिए, क्योंकि डांट कर पढ़ाते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है। इसीलिए बच्चे को प्यार से पढ़ाना चाहिए, शांत माहौल में पढ़ाना चाहिए। ऐसे ना कि जिसे बहुत ही इधर उधर का गाना बजता है तो बहुत ही हल्ला होता है, ऐसी जगह में नहीं बच्चे को पढ़ाना चाहिए।
शांत माहौल में ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अधिकतर देखते हैं बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, समय बिताते हैं, इसलिए बच्चे को ले जाते हैं एक स्थान जगह और उससे पूछते हैं कि बच्चा ये क्या है, तो बच्चा फट से जवाब दे देता है, क्योंकि उसका मन तो मोबाइल से हट गया है, उसका मन तो इधर उधर हो गया है, मोबाइल में एक जरा भी ध्यान नहीं, इसीलिए बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे मोबाइल में ऐसा बहुत ज्यादा समय बिताते हैं और उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कि भी बच्चा सिखाना मोबाइल चाहिए। कम से कम, यस हाँ, कम से कम यूज करे। यस सर, जब भी मतलब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दे दिए उसके बाद चलो अपने काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जी बच्चे को बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट भी सिखाना चाहिए कि हाँ ये समय हम ले लेंगे, 1 घंटा का है या 5 मिनट का है, तो बच्चा तुरंत जान, हाँ हमको 5 मिनट हो गया है। जी जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो। जी, अगले क्रम में चुरामन कोल आप अपनी बात रखेंगे और संजय हंसदा आप तैयार रहेंगे चिरकी। जी चुरामन। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बच्चे को जैसे जिम्मेवारी की भावना पैदा करना चाहिए। जैसे बच्चा जो होता है ना, उसका चंचल दिमाग नॉर्मल दिमाग के तौर पर होता है। जैसे कोई भी चीज देख लेता है ना, तो उसमें मोहित आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर हुआ तो बोलेगा कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, या तो कोई फौजी हुआ सीआरपीएफ वाला, या कोई फौज जैसे कि, तो वो बोलेगा कि हमको फौज बनना है। और बच्चे जो होते हैं ना सर, तो बच्चे को जैसे टारगेट दे देना चाहिए कि नहीं आपको इस काम को करना है, और इस काम को करना है, और इस समय तक करना है। जी आपको किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना है, सब उसको जैसे कि प्लस जैसे कि उसको भावना पैदा करना चाहिए कि आपको इस काम को करना है इतना मिनट में, उसको टारगेट दे देना चाहिए। जी, टारगेट देना है और सब बताना है कि कैसे पूरा करेंगे वो काम, है जी ना। जी। और हर वो कर समय सकते हैं, वो पूरा उस भावना उनके अंदर जागृत करनी है कि बच्चा कर सकता है कार्य को। जी हाँ। हाँ जी। जी चुरामन जी, और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हो गया। सर एक शायर है, शायर बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। सर जैसे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सब छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। बहुत बड़ी। रास्ता खुद बनाना, यही बच्चों को भी सिखाना है कि उन्हें जी रास्ता अपना खुद बनाना है, और जी हाँ पंख उनके मजबूत करने हैं कि वो अपने आप उड़ सके, है ना। उन्हें किसी जी सहारे की आवश्यकता ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बात कही। जी जी सर जी। जी, एक सूत्र को आपने शायरी का नाम दे के जी हमारे बीच प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा ये मैसेज हमारे सत्र के बीच में आपने रखा। अगले क्रम में संजय हंसदा चिरकी से आप अपनी बात रखें और खगेन टुडू जो भी आप तैयार रहेंगे। संजय हंसदा। जी संजय जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर खेद है लाइट नहीं है सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए। जी जी। जी पिछले क्लास में पिछले जो वीडियो है सर, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी हमें मालूम चला है, जिसके माध्यम से हमें बच्चों में जैसे होता है ना सर, कि बच्चे को सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद उसको कुछ देर एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद उसको एक्सरसाइज करने के बाद ब्रश करना है, नहाना है, और उसका जो ड्रेसअप होता है सर, उसका जो नित्य कार्य है उसको हमें बताना है। उसके बाद सर
उसको बताने के बाद फिर विभिन्न प्रकार के एक टीचर के रूप में हम सर, जब हम बच्चे को बताते हैं सर, तो सबसे पहले अपने आप में ये गुण विकसित करना है सर। सबसे पहले बिल्कुल। जब हम एक टीचर हैं, खुद ही हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम खुद अपना कपड़ा साफ नहीं रखेंगे, पर बच्चे पर हम क्या अपेक्षा क्या कर सकते हैं सर। बच्चे जो इसके देखते हैं वही सीखते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा सर, और बच्चे में जैसे नहीं होता है सर, प्रत्येक साल बर्थडे आता है बच्चों का, हाँ जी। तो हम प्रत्येक साल बच्चों का जन्मदिन आता है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हम बच्चों में एक गुण सिखाएं कि जब उसका जन्मदिन आएंगे तो प्रत्येक साल एक पौधे लगाएंगे। बहुत बढ़िया। और इससे माध्यम से यह होगा कि सर हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेंगे, और उसमें एक यादगार रहेगा कि मैं जब 10 साल का था मैंने ये पेड़ लगाया था, जब मैं 11वां साल का हुआ मैंने फलना पेड़ लगाया। बहुत बढ़िया। अगर 100 और करोड़ लोग हर साल 100 करोड़ पेड़ लगाएं, देखिए पूरा देश ग्रीन हो जाएगा। जी सर। और बच्चे में जैसे नहीं होता है सर, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो हाँ जी, बच्चों में जो गुण है सर उसके आधार पे उसको सिखाना है सर। बिल्कुल। ऐसा नहीं है सर जो बच्चा चित्रकला जानता है उसको हम डांस क्लास में ले जाएंगे, और जो बच्चे डांस जानते हैं उसको हम ड्राइंग बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना सर। जो बच्चा जिस कला में बच्चे के अंदर निपुण जो है, गुण है हाँ, जो उसको जो बच्चा पहचान जिस कला करनी है, में, उसे निखारना है। जी जी जी, जो बच्चे का जो गुण है उसका गुण को हमें निखारना है और आगे बढ़ाना है। जी और और सर, आज के क्लास जो आज हमें बताएं कि बच्चों, प्रत्येक टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में ये गुण होना चाहिए वो पढ़ क्यों रहा है, जी, सबसे उसका जरूरी है। आने वाला कल उससे क्या होगा। और मैनेजमेंट के बारे में सर, उसको सेविंग करने बताना है। अगर पैसा को ठीक ढंग से अगर शेयर किया या उसका बचत किया तो उसके माध्यम से आने वाला जिंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी और जहाँ तक नेतृत्व की बात है सर, तो उसके माध्यम उसको विकसित कराने के लिए हमें महापुरुषों की हमें उसको कथा सुनाना है सर, जिसके माध्यम से उसमें एक लीडरशिप की भावना उत्पन्न। जी, और इसका नहीं होता है सर, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वच्छ मन का निवास होता है सर। बिल्कुल। इसलिए बच्चों में हमेशा और स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, और उसमें अच्छे अच्छे नए गुण उन्हें सीखने की उसमें कला आएगी। और बहुत एक बात है जरूरी। सर, और एक बात है सर, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, डेली अच्छी अच्छी बात बताएंगे, लेकिन उसका जो संगत, अगर बुरी संगत में वो बच्चा जाएगा उसको सिखाने के बावजूद भी डेली भूल जाएगा सर। तो हमें ये जी कोशिश करनी चाहिए सर कि बच्चों को अच्छे संगत में रहे, और इसमें हमारे टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके जो गार्जियन होते हैं सर उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी हम तो अच्छे अच्छे चीज डेली स्कूल में सिखा देंगे, लेकिन बच्चे अगर घर में जाने के बाद बुरी संगत में चले जाएंगे तो फिर जो सीखा है वो भी भूल जाएगा। तो इसके लिए हमें बच्चों में ये डेवलप करना चाहिए सर कि जो बच्चा अगर गलत जगह में चला जाए, बुरी संगति में चला जाएगा, तो उसका आने वाले टाइम में क्या परिणाम हो सकता है, उसमें क्या कमजोरी या उसके माध्यम से उसमें क्या कुरीतियां बढ़ सकती है, इसका जो हानि है उसे हमें बताना है सर, ताकि जैसी वो संगति वैसी रंगत। जी बिल्कुल सर, जैसे संगत वैसे रंगत। इसलिए हमें अच्छे संगत में हमेशा बच्चों को रखना है, और उन्हें ये बताना है कि अच्छे संगत में रहने से बच्चों में क्या फायदा है, और उसमें आने वाले जिंदगी में उसका क्या क्या अपने लाइफ के बारे में कर सकता है, ताकि आने वाला पीढ़ी उसका सुखमय और मंगलमय हो सर। पेरेंट्स को भी बुला के उनके साथ भी ऐसी चर्चा करिए। उन्हें जी जी बताइए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, जीवन कौशल है, लाइफ स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को। आपके साथ भी चर्चा करेंगे तो घर का माहौल भी वैसा हो जाएगा। जी तो जी हमारा जी कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम सिखा रहे हैं विद्यालय में, और बच्चों को घर पे माँ बाप भी सिखा रहे हैं। जी तो जी उनको मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज्यादा। जी जी और सर, जी सर, वो भी सोचना शुरू करेंगे तो उनका भी भला होगा, जी समाज जी का जी भला होगा। जी जी। जी, धन्यवाद संजय जी। बहुत अच्छे धन्यवाद सर। तरीके से आपने प्रस्तुति दी। बहुत जी सुंदर। जी, आगे बढ़ते हैं नीरज जी। अगले क्रम में फगन टुडू जो भी से आप अपनी बात रखें, और शंकर मुर्मू दलान चलकरी आप तैयार रहेंगे। फगन टुडू संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि काफी सारे मेंबर अभी हैं जिन्हें हमें सुनना है, तो यस सर। संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें। जी फगन। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर। हाँ जी।
जैसे सर बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है वो सिखाना है। जैसे कि बच्चों को सुबह उठकर ब्रश करना है और नहाना है, नहा धो के स्कूल जाना है और पढ़ना है। और जैसे कि घर में भी अपना माँ बाप को जैसे ही सिखाएंगे वैसे ही बच्चा सीखेंगे, और स्कूल में भी उसी तरह जो टीचर पढ़ाएंगे उसी तरह बच्चा सीखेंगे। जी और जैसे कि बच्चा जो गलत रास्ता में जा रहा है वो उसको बताएंगे, जो गंदा काम कर रहे हैं उसको भी बताएंगे ये काम करना नहीं, मतलब काम ये नहीं करना है, ये गंदा बात है, ये गंदा मतलब काम है, वो सब सिखाना है सर। हमें ये बताने से बेहतर है कि ये गंदा या गलत काम है, सही काम है। हमें ये बताना है कि उससे क्या होगा। बच्चे से पूछना है कि जब तुम ये करते हो तो तुम्हें इससे क्या लगता है ना। या ऐसे लोग हैं तुम्हारे साथ तो उनका क्या है। जब ये पूछोगे ना तो अपने आप बताएगा कि वो सही काम है, गलत काम है। जी अगर बच्चे में समझ आ गई कि सही गलत क्या है तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कभी भी डायरेक्ट बोलेंगे ना बच्चे को कि ये गलत कर रहे हो तुम, तो मानेगा नहीं। उससे पूछिए कि आप ये जो करते हो इससे क्या होता है। हाँ मान लीजिए बच्चा ब्रश नहीं करता, तो आप उससे पूछिए कि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो खुद ही बताएगा कि दांत गंदे होंगे, कीड़ा जी लगेगा, दर्द होगा। तो फिर बोलेंगे अब आप ब्रश करोगे, बोले हाँ करेंगे, है ना। जी लेकिन आप रोज बोलते रहोगे ब्रश कर लो ब्रश कर लो, तो सुनेगा नहीं। और नहीं ना मानेगा सर। इसीलिए पूछिए, उसके मन में विचार आए कि ब्रश नहीं करने से क्या नुकसान होता है। जी 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 नीरज जी। नीरज जी म्यूट है। सॉरी। जी बहुत अच्छा। और फागुन जी, अगले क्रम में रेणु कुमारी चिरकीडी, आप अपनी बात रखें और रीना कुमारी तैयार रहेंगी। रेणु जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, अपने बच्चों को मतलब कि डेली रूटीन के बारे में बताना है कि हमें डेली रूटीन क्या है। जैसे कि रेगुलर ब्रश करना, स्नान करना, ये सब हमको बताना है। और कौशल कार्य के बारे में बताना है कि जी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, लक्ष्य और क्या लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को सोचने की प्रेरणा देना है कि अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना आगे बढ़ के। ये नहीं कि आज हम ये बनेंगे तो कल रेगुलर अपना लक्ष्य चेंज करते रहे। लक्ष्य के बारे में उसे जी अच्छे से बताना है और अपने लक्ष्य का निर्धारण करने का बात बताना है। और बिजनेस के बारे में बताना है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को कैसे संभालना है और क्या करना है। हमें बताना नहीं है, हमें उनसे करवाना है। वो जी खुद सोचेंगे कौन सा बिजनेस करना है, उस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, अपने आप करेंगे। हम बताएंगे तो वो सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हम बताएंगे। जी लेकिन अगर बच्चे अपने आप करेंगे तो बहुत कुछ नया करेंगे, है ना। जी। हमें सिर्फ देखना है। जब वो कर लें, नकारा तैयारी पूरी कर लें, तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि आप ये और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। आगे कैसे इस बिजनेस में आगे कैसे तुम प्रोग्रेस कर सकते हो हाँ जी। के बारे में बताना। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि तुम इस कार्य को कर सकते हो और करने में सहमत हो सकते हो। और नकारात्मक चीजों को नहीं सिखाना, सकारात्मक हमें सिखाना है। जी और ये नहीं कि बच्चे को स्कूल भेजे तो स्कूल के दायरे ही नहीं छोड़ना है उसे, कि स्कूल में जो सीखा है उसी को। पेरेंट्स को भी घर में ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या सीख के आए क्या नहीं। और
बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के जैसा चेंज करना है। अगर पेरेंट्स चेंज नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो ये नहीं कि स्कूल में सीखा स्कूल में सीखा उतना ही में सीख के रह जाएगा। मतलब पेरेंट्स को भी ध्यान देना है कि बच्चे को हमें कैसे अच्छी शिक्षा देना है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नीरज जी। जी हमारे पास 8 बहुत मिनट अच्छा बचे हुए रेणु हैं। जी। और अगले क्रम में रीना कुमारी, आप अपनी बात रखें रीना कुमारी, और यशोदा देवी हरलाडी आप तैयार रहेंगे। रीना कुमारी फास्ट अनम्यूट करें अपने आप को। जी रीना जी। रीना जी आप अनम्यूट करें, हमारी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है। जी 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 रीना अपनी बात रखें। चलिए हमें लगता है टेक्निकल समस्या जा रही होगी साथ में। जी। और यशोदा देवी हरलाडी आप अपनी बात रखें, और अनीता कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। यशोदा देवी फास्ट। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर बच्चों को यही सिखाना है कि अपनी आदत अच्छी आदत के बारे में बताना है कि बच्चा कैसे मतलब अपनी काम को कर सकता है। छोटे बच्चों को वही सिखाना है कि मतलब नहाना रोज है, टूथब्रश रोज करना है, अपने सामान को सुरक्षित कैसे रखना है उसके बारे फिर बताना है, बच्चों को सिखाना है कि अपना सामान का सुरक्षित मतलब अपने आप रखना है उसको। जी। और बच्चों को भी थोड़ा हल्का फुल्का काम के बारे भी उसको ध्यान देना है, माता पिता को, कि मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा काम भी सीखे। जी। और पर्यावरण के बारे फिर बताना है बच्चों को कि कैसे मतलब पेड़ पौधा लगाएगा, सो उसके बारे जानकारी देना है, बच्चों को सिखाना है। हाँ जी। जी सर। और जीवन कौशल को मतलब बारे बताना है बच्चों को कि आगे चलकर बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा जो क्या मतलब आगे कुछ कर सकता है। हाँ जी। वही सब बच्चों को सिखाना है। प्रेरणा देनी है, बात करनी है उनसे ताकि उनके मन में जी विचार आए और वो सोचें कि हमें करना क्या है। जी सर। आपके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या करना है आपको? सर हमको टीचर बनना और बच्चों को मतलब अच्छा शिक्षा देना। जी। सोचिए इस विषय में कैसे बन सकते हैं टीचर, कैसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, कैसे सब दुनिया में सबसे बढ़िया सर शिक्षक कैसे बन हम सकते हैं आप। जी आगे बढ़ते हैं नीरज जी, समय बहुत कम बचा हुआ है। जी बिल्कुल यशोद बहुत अच्छा यशोदा जी। और प्रमोद कोल जी अपनी बात रखें, और नीलम कुमारी तैयार रहें। जी प्रमोद कोल अनम्यूट करें। गुड नीलम इवनिंग कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। जी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। I here speak about essential life skill for kids। इससे सर बच्चों के बारे में बताना है या डिसीजन कैसे लेना है कि बच्चा जो है सही या गलत का पता लगा सके कि कौन सा कार्य करेंगे जो सही होगा, कौन सा कार्य
करे, जो गलत होगा इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट है बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताना चाहिए कि साफ सफाई का क्या महत्व है। अगर साफ सफाई, हम लोग साफ सफाई रहते हैं तो साफ सफाई में रहते हैं तो शरीर जो है स्वस्थ रहता है। और जैसा कि एक हमारे जो अभी प्रशिक्षित शिक्षक जो है संजय सर बताएं कि स्वच्छ तन में ही स्वच्छ मन होता है। जी जी हाँ। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को बताना है कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके या तो अलार्म सेट करके बस उठाने का मतलब प्रयास करना चाहिए, और टाइम के बारे में बताना चाहिए किस टाइम क्या करना चाहिए हम लोग को। समय अगर पार हो जाता है तो फिर दोबारा वो समय लौट के नहीं आता है। तीसरा पॉइंट बोलना ये चाहेंगे सर, तीसरा हाँ तीसरा यही सर, आप वैल्यू क्लीनिंग के बारे में बताएं। इसके बाद पर्यावरण के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कि आप पेड़ पौधा लगा करके, नहीं 3-4 पॉइंट है सर। और कौशल, और जैसे कि कुछ ऐसे महापुरुष है उनके बारे में चित्रण या तो उनका फोटो दिखा करके ये इंडिकेट करना है कि ये महापुरुष जो है ये कार्य किए हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जी जी हाँ सर। जी जी नीरज जी आगे बढ़ते हैं। जी बहुत अच्छा प्रमोद कोल जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में नीलम कुमारी बरियारपुर, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें, और विजय कुमार महतो बनासो, आप तैयार रहेंगे। नीलम कुमारी बरियारपुर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमें अपने बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को पर्यावरण दूषित करने से बचाना चाहिए। हमें अपने बच्चे को सुबह शाम योगा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे और कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हो। बच्चे को हमेशा अच्छे संगत में रहना चाहिए ताकि वह ताकि अपना भविष्य उज्जवल बना सके। बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए खुद प्रेरित करना चाहिए। हमें बच्चे को प्रेम भाव से कोई भी कार्य को सिखाना चाहिए, तभी बच्चा सीख सकता है। जी बच्चे अपने आप पर खुद डिसीजन लेना चाहिए कि वह कार्य हम खुद कर सकते हैं। वह समय का सदुपयोग करना चाहिए। जी थैंक यू सर। जी धन्यवाद। ये नीरज जी समय तो पूरा हो गया है। कितने मित्र बचे हैं अभी? जी अभी लगभग 10 से 12 मिनट और हमारी बची है, तो हम लगता है 10 कि से 1-2 12। शिक्षकों के लिए और हम अवसर देते हैं। हाँ जी जी हाँ जी। विजय कुमार महतो बनासू और मनीषा जी सर मनीषा नमस्कार। किस्कू, आप तैयार रहेंगे। जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे कि सर हम बच्चे की बात करें तो सर बच्चे जो भगवान के स्वरूप होते हैं, बच्चों को निर्णय खुद ही स्वतंत्रता की ही देनी चाहिए सर। खाने बनाने के लिए मौका देनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। पैसे के मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। अ, स्वच्छता के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को कार्य को ही देना चाहिए सर। बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए, खुद से ही करना चाहिए। एक दूसरे को सहारा लेने या खुद से ही करनी चाहिए सर। दूसरे को सम्मान भी एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए।
समय के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक, उनको प्रेरणा देनी है, प्रेरित करना है कि वो सोचें, विचार करें, रचनात्मक कट तरीके से जा रही है सोचें, ऑटोमेटिक से। क्रिएटिव तरीके से सोचें, इसका क्या तरीका हो सकता है, कार्य को करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है ना। ये हमें सोच विकसित जी सर, करनी है ये बच्चों जी के सर, अंदर। इतना टाइम। जी नीरज जी। जी बहुत अच्छा। और अगले क्रम में मनीषा किस्कू, नवासर, आप अपनी बात रखें और सुल्तान अंसारी तैयार रहें। नमस्ते सर। नमस्कार। सर हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि खुद से डिसीजन लेने सिखाना चाहिए। और बच्चों को जी बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए और साफ सफाई करना चाहिए। ठीक, जी अगले क्रम में सुल्तान अंसारी अपनी बात रखें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि लक्ष्य क्यों जरूरी है और उसे हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक योजना बनाना है, उसी योजना के अनुसार हमें कार्य करने से हम लक्ष्य हो सके। और जी सर, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देना है, जिससे उसके क्रिएटिव थिंकिंग विकास हो सके। और संस्था के स्वास्थ्य के बारे में बताना है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है सर। जी। और सर, अपने आसपास लोगों को किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए को बताया। और सर, डेली एक्सरसाइज करने भी हमें बताना सर बच्चों को। और सर, जैसे कि किस प्रकार के बच्चे नए स्किल सीख सकते हैं, इसके लिए रोल मॉडल देंगे सर, रोल करवाएंगे, जिससे जिससे उसमें नए कौशल विकास हो सके। जी ठीक है। आई थिंक वन नेट का थोड़ा स्लो चल रहा है उनका। जी नीरज जी। जी चलिए, और अंत में हम ममता कुमारी जी को सुनना चाहेंगे और सत्यगुप्त जी को ले चलेंगे। जी ममता कुमारी, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हम बच्चा को शिक्षा मतलब कैसे देंगे उसी के बारे में बताएंगे हम। रुको रे। बच्चा को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब गलत कभी नहीं बताना चाहिए। जैसे कि रुको रे। ठीक, बच्चा मतलब पढ़ने में तो बोलेंगे लिखता है तो बोलते हैं कि इसको करना है, तो वो लिख के कंप्लीट करता है, तब तक वहीं बैठ के मतलब इसको मतलब बोलते हैं कि पूरा करो। यदि यहाँ से उधर चल गए तो फिर छोड़ देता है होमवर्क पूरा करने। जो जी भी मतलब बच्चा करे उसको
अच्छा से मतलब करेगा। साफ सफाई, जैसे कुरकुरे खाता है तो यहाँ वहाँ फेंक देता है, तो उसको बोलना है कि यहाँ नहीं फेंकना है, एक कूड़ेदान में जाके फेंको। मतलब अच्छा हम्म। शिक्षा ही देना है उसको। क्यों बच्चा को नहीं कभी फेंकना, गलत नहीं सिखाना चाहिए। वो उसे पता होना चाहिए कि क्यों नहीं फेंकना, है ना। अन्न बर्बाद गंदगी होता फैल है। जाएगा। हाँ, अन्न बर्बाद होता है, उसको वो हम्म। सोचे, है ना। किसी का पेट भर सकता है, जितना फेंक रहे हम्म। हो उससे बेहतर, है ना। अगर गिर गया है तो वो चिड़ियों को डालो, चींटियों का रख दो, उनका पेट भर जाएगा। तो उसको ये धीरे धीरे भावना आ हाँ। जाएगी कि मुझे फेंकना नहीं है ना। अन्न बर्बाद नहीं करना, पानी हम्म। बर्बाद नहीं करना। जी। मतलब अच्छा ही शिक्षा देना चाहिए, कभी गलत नहीं सिखाना चाहिए बच्चा को, जो भी बातें जी। बताना है। ठीक है सर। जी, चलिए नीरज जी, धन्यवाद। ममता जी, सत समाप्ति थैंक यू करते हैं, सर। समय काफी हो गया। जी, जी धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, भावनाएं तो बहुत हैं लोगों की बोलने की, जी। लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है, तो हमें उसके दायरे में रहना है। जो भी शिक्षा कभी बोलने से रह गए हैं, तो आज के सत्र में और विगत सत्रों में उन्होंने क्या सीखा है, वो ग्रुप में जरूर साझा करें। हमें जी। लगता है मुश्किल से 5-7 ही शिक्षक रह गए होंगे, जो अभी बोलने से वंचित रहे होंगे। जी, और चूंकि समय हो चला है, हम पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र जीवन कौशल को विराम कर देंगे। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। पूरी पंच परमेश्वर भगवान की जय। मैं भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हम पुनः एक अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। हमारे भारत विद्या योजना 4 ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ आप बराबर बने रहिएगा। पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, जय शुभ रात्रि। भारत। शुभ रात्रि।